हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे हमारे मीडियन के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3। ओके, इसके पहले हमने 2 पार्ट्स कवर किए, उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे, डिफरेंट क्वेश्चंस कवर किए। ओके, अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपने मीडियन के, देखते हैं कि अलग अलग केस में या अलग अलग टाइप में कैसे हम अपने मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो विथ स्टार्टिंग विथ व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा जो मीडियन होता है उसे हम एक रेगुलर क्लास इंटरवल्स में, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि मिड वैल्यूज को आप कन्वर्ट कीजिए आपके क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, क्योंकि हम मिड वैल्यूज के थ्रू अपने मीडियन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, तो जब भी मिड वैल्यूज गिवन हो स्टूडेंट्स आपके पास में, तो आपको क्या करना है? आपको मिड वैल्यूज को कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, कैसे करते हैं मिड वैल्यूज को कन्वर्ट हम क्लास इंटरवल्स में? तो वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमने इंडिविजुअली ये चीज भी सीखी है कि मिड वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, वैसे तो हम वापस यहाँ पे रिवाइज कर ही लेंगे कि कैसे करना होता है हमें, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप मिड वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हो आपके कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक डेटा गिवन है हमारे पास में, हमें क्या करना है? हमें इसमें से मीडियन कैलकुलेट करना है। मिड वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले अपना जो मिड वैल्यूज है उसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में। क्या करते हैं हम? जब इसे कन्वर्जन करना होता है तो हमारी स्टेप नंबर 1 होती है कि दो मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देखो। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है हमारी स्टेप नंबर 1। सो 37.5 और 42.5 के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? तो अगर आप 42.5 में से 37.5 को माइनस करोगे तो आपके पास में डिफरेंस आ जाएगा। वो कितना आएगा? वो आया आपका 5। ठीक है, अब जो आपकी स्टेप नंबर 2 होती है वो क्या होती है? वो होती है कि आपका जो भी डिफरेंस आया है उसको हाफ करो। ठीक है, तो 5 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? 5 का हाफ होगा हमारा 2.5। ठीक है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2.5 में। ओके, अब जो 2.5 है उसे हम हमारी मिड वैल्यू में ऐड करने वाले हैं और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जब आप उसे ऐड करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो आपको क्या देगा? जब ऐड करने पर आपको मिलेगी आपकी अपर लिमिट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगी? सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगी आपकी लोअर लिमिट। जो हमारा डिफरेंस निकलता है उसका हाफ पार्ट हमें ऐड करना होता है और हाफ पार्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप जब मिड वैल्यू में ऐड करोगे तो आपको अपर लिमिट मिलेगी, और जब आप मिड वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लोअर लिमिट मिलेगी। ओके, और ये जो चीज है ये आपको पूरे इसमें करना है। ठीक है, अब देखो भाई, 37.5 प्लस 0.5 कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास में? तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, 37.5 प्लस 5 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? आपको 40 मिलेगा। और 37.5 माइनस 2.5 करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है? आपको वैल्यू मिल रही है 35। ओके, इसका मतलब जब आपने उसको माइनस किया तो हमने उसे लोअर लिमिट बनाया। ठीक है, और जब आपने प्लस किया इस 2.5 को तो हमने उसे क्या बनाया? उसे अपर लिमिट बनाया। ठीक है, सेम चीज हमें पूरे हमारी सीरीज में करनी है। 42.5 माइनस 2.5 करूंगी मैं तो मुझे क्या मिलेगी? लोअर लिमिट मिलेगी नेक्स्ट क्लास इंटरवल की। ठीक है, सो 42.5 माइनस 2.5 करने पर क्या वैल्यू आ रही है? तो वो आ रही है हमारे पास में 40। ठीक है, और 42.5 प्लस 2.5 क्या वैल्यू आ रही है? तो वो वैल्यू आ रही है हमारी 45। ओके, देन 47.5 माइनस 2.5 कितनी आ गई हमारे पास में? तो वो आ गई 45। और जब इसमें प्लस 2.5 किया तो क्या आया? तो हमारे पास में आया 50।
ठीक है। जब जब आप उसे प्लस कर रहे हो तो उसे अपर लिमिट बनाओ, और जब आप उसे माइनस कर रहे हो तो उसे आप क्या बनाओ, लोअर लिमिट बनाओ, ठीक है। फिर 52.5 माइनस 2.5 कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, 50, एंड 52.5 प्लस 2.5 कितनी वैल्यू आ गई, तो वो आ गई हमारे पास में 55, ओके। 57.5 माइनस 2.5 क्या वैल्यू आ गई, 55, और 57.5 प्लस 2.5 कितनी आ गई हमारे पास में वैल्यू, 60, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, वैल्यूज इन दी सेंस हमारे क्लास इंटरवल्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल्स हो गए, ये हमारे हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज सेम रहने वाले, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हमारी क्लास इंटरवल्स आ गई, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंड देन हमारा जो कंटिन्यूअस सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो पुट करना है, और अपनी जो वैल्यू है मीडियन की वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो भाई देखो, जो मिड वैल्यूज थी उसे हमने कन्वर्ट किया किसमें, हमारे क्लास इंटरवल्स में, ये सारी वैल्यूज आई हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में ये फ्रीक्वेंसीज एज इट इज हमने नोट डाउन कर दी। फिर आई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की, 30 एज इट इज 30 आया, 30 प्लस 20 किया तो कितना आया, 50, 50 प्लस 15 करने पर कितनी आई वैल्यू, 65, ठीक है। 65 प्लस 13 करने पर क्या वैल्यू आई, 78, 78 प्लस 22 करने पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई है 100 की, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब ये जो हमारी लास्ट वाली है वो क्या है भाई, वो हमारे इक्वल है n के, दैट इज सिग्मा f इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। 100 जो है स्टूडेंट्स वो हो रहा है हमारा n, ओके। इसका मतलब हमें जो हमारा मीडियन का साइज निकालना है, दैट इज जो हमें n/2 करना है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे 100/2, ओके, इज इक्वल्स टू 50th आइटम, ठीक। जो 50th आइटम के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास मानेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई 50 के इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक है। तो चलो हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 30, 50, ये जो नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर पे आई वही आ गई हमारी 50, ओके। दैट इज ये जस्ट इक्वल बन रही है हमारे 50 के, तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो यही पर्टिकुलर क्लास होगी, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड क्लास आपको दिख रही है ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। अब हमारी मीडियन क्लास निकल चुकी है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, वो L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि क्या होने वाली हैं, और फिर उन वैल्यूज को उसमें पुट करके अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। सो L1 क्या होता है स्टूडेंट्स, L1 होता है हमारा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस मीडियन क्लास में जो भी हमारी क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल है, उसकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या क्लास इंटरवल है हमारी 40, ठीक है। तो L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया था, n/2 वो कितना निकला था, वो निकला था हमारा 50, राइट। 100 डिवाइडेड बाय 2 किया था तो 50 निकला था। सो n/2 जो है वो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड 50 है। CF क्या होता है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है हमारी मीडियन क्लास, इसके प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है 30, ठीक है। तो हमारा CF हुआ 30 डिवाइडेड बाय F क्या होता है स्टूडेंट्स, तो F होती है हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो आपकी मीडियन क्लास है इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी जो है वो F होगी, तो F कितनी हुई, F हुई हमारी 20, और I क्या होता है, I होता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। कौन सी पर्टिकुलर क्लास का इंटरवल निकालना है, तो वो जो आपकी मीडियन क्लास है उसका क्लास इंटरवल बताना है हमें, ठीक है। सो इसका क्लास इंटरवल कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। दैट इज 45 माइनस 40 कितना हो गई हमारी I क्या आ गई, I आ गई हमारी 5, ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस जिस चीज की नीड थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली, ओके, वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में और अपने जो मीडियन है वो कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में कुछ ऐसा आंसर आने वाला है, ओके। ये यहाँ पर देखिए 40 प्लस, ओके, ये सारी चीजें हमने सब्स्टिट्यूट की। 40 हुआ हमारा L1, 50 हुआ हमारा n/2 माइनस CF कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाय F कितना आ गया वो 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय I दैट इज 5, ठीक है। तो जब हमने ये सारी चीजों को पुट किया तो ऐसा आया, और ये जितना पहले वाला जो भी रिटर्न पार्ट है हमारा वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसे वापस रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक, सिर्फ इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं पहले तो, ओके। तो क्या आंसर आएगा, तो भाई 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। सो 50 माइनस 30 कितना होता है, तो वो होता है हमारा 20, राइट। ये नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 20 है। सो 50 माइनस 30 हुआ 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके। ये 20 कैंसिल हो गए, ओके, राइट। 20 और 20 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। सो 1 इंटू 5 कितना बचा हमारे पास में, 5 बचा, ठीक है। सो 40 ऑलरेडी जो बचा हुआ था, हमने 40 को तो अभी तक टच भी नहीं किया था, तो 40 एज इट इज आया प्लस 5। ये जो हमारा सेकेंड पोर्शन था उसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आया 5, ठीक है। सो 40 प्लस 5 कितना आ गया, हमारा आ गया 45, ठीक है। तो मीडियन क्या बन गया स्टूडेंट्स, मीडियन बन गया हमारा 45, ओके। दैट इज 45 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारी पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। जब मिड पॉइंट्स गिवन हो, तो अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो सबसे पहली स्टेप ये होगी कि उससे आप कन्वर्ट करो आपके क्लास इंटरवल्स में, दैट इज आपकी कंटिन्यूस सीरीज में। एंड देन उसके बाद में जो कंटिन्यूस सीरीज में हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या जिस प्रोसीजर से हम कंटिन्यूस सीरीज में अपना मीडियन फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी प्रोसेस में आपको आपका मीडियन मिल जाएगा, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये मिड वैल्यूज जब गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो किस पर्टिकुलर टाइप पे डिपेंडेंट है, तो वो है हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स पे, ठीक है। कि अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन है तो आप मीडियन को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट कीजिए किसमें, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में, ओके। पहले हम इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो अपना जो कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है या जो प्रोसीजर है वो सेम अप्लाई होगी, ठीक। तो क्या गिवन है हमारे पास में 10 to 29, 30 to 39, 40 to 49, राइट। हमें दिख रहा है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स हैं ये। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, क्या स्टेप्स होती है इसकी, तो सिंपल सी स्टेप्स होती है। ये चीज भी हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी तो ये समझ लो कि ये बस एक रिकैप चल रहा है कि चलो ठीक है ये चीज हम वापस पढ़ लेते हैं, ओके। तो कैसे हम करते हैं, हमें देखना है अपर लिमिट एक क्लास की और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, ओके। इन दोनों के बीच के डिफरेंस, ठीक है। सो 30 और 29 के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, तो वो आया हमारा 1, ओके। अब इस 1 को हमें क्या करना है, इस 1 को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब 1 का हाफ हाफ करना है हमें। तो ये क्या कितना होगा, ये होगा 0.5 और 0.5, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना है, एक 0.5 को हमें ऐड करना है। ऐड किस में करेंगे, तो ऐड करेंगे हम अपने अपर लिमिट में, और एक 0.5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हम किस में करेंगे, सब्ट्रैक्ट हम करेंगे हमारी लोअर लिमिट में, ठीक है। हमने जो हमारा मिड वैल्यूज फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स, उसमें भी हमने यही देखा था कि आप जब ऐड करते हो वो किस में करते हो, अपर लिमिट में ऐड करते हो, और सब्ट्रैक्ट किस में करते हो, लोअर लिमिट में, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी सेम चीज याद रखनी है कि अपर लिमिट में हमें ऐड करना है और लोअर लिमिट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो 10 में से हम माइनस करेंगे 0.5, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 9.5,
और 29 अपर लिमिट है ना, तो 29 में हम ऐड करेंगे 0.5, तो हमारी वैल्यू आएगी 29.5, ठीक है। फिर 30 हमारी लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है, ठीक है। सो 30 माइनस 0.5 कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 29.5, और 39 में हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे हम 0.5, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, तो वैल्यू आ गई हमारी 39.5, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर वे में हम इन सारी जो हमारी इंक्लूसिव क्लास सीरीज है इन्हें कन्वर्ट करेंगे अपने एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, ओके। जब इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो बाकी की जो हमारी प्रोसीजर है वो एज इट इज सेम रहने वाली है, जो कि हम कंटिन्यूअस सीरीज में फॉलो करते हैं, ठीक। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या है भाई इसका सोल्यूशन। Note that the given distribution is in the form of inclusive class intervals for the calculation of median, यहाँ पर median होगा students, so sorry. First the class intervals must be converted into exclusive form using the following formula, ठीक है। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले की हमें नीड है नहीं, क्योंकि हमें पता है भाई, कब तक फॉर्मूला याद रखेंगे, पता है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देखना है और फिर डिवाइड कर देना है उसे, राइट। तो लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, बिकॉज जो डिफरेंस निकला है उसको हाफ किया है, राइट। तो हाफ हम ऐड करेंगे और हाफ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए वो हाफ करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया गया है, ठीक है। तो इतना हमें लेंदी प्रोसेस में जाना ही नहीं है, इतनी चीजें हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिंपल पता है कि हमें बिना ये टेक्सचुअल फॉर्म के पता है कैसे सॉल्व करना है, हम सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं भाई कि आपको इंक्लूसिव क्लास सीरीज को पहले कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, एंड इंक्लूसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में वो भी हमें पता है, ठीक है। तो जब इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएंगी हमारी क्लासेस, ठीक है। ये 0.5 का सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके ये क्लासेस आ गई। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव टाइप की है, 19.5 दिख रहा है हमें कि भाई बिल्कुल ओवरलैप कर रही है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। 29.5 तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज, ओके। ये फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसीज में एडजस्टमेंट नहीं करना है हमें, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें सिंपल प्रोसेस पता है, 12 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 31, ओके। देन 31 प्लस 20 कितना आ गया, 51, ठीक है। फिर 51 प्लस 21 आ गई हमारी 72, 72 प्लस 15 कितनी आ गई, 87, एंड 87 प्लस 13 कितनी आ गई, 100, ठीक है। तो ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ओके। अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमारी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे सिग्मा एफ के, दैट इज हमारा जो एन है वो और हमारी जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमें पता है, ये चीज हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ने भी निकल गई है, एन हमें पता है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें अपनी साइज निकालना पड़ेगा, किस चीज का, n/2 का साइज निकालना है, दैट इज हमें अपनी जो मीडियन की पोजीशन है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर या किस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारा मीडियन है, ठीक है। सो n क्या है स्टूडेंट्स, n है हमारा 100, ओके। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 50। हमारा मीडियन क्या होगा, 50th आइटम, ओके। 50th प्लेस पर जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। अब इस 50 को हमें चेक करना है किसमें, इस 50 को हमें चेक करना है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। या तो बिल्कुल 50 के इक्वल कोई वैल्यू हो, या फिर जो 50 से नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमें लेनी है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हम देख सकते हैं 12, 31 एंड 51, ओके। ये जो 51 है स्टूडेंट्स, ये हमारे 50 से बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यूज है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 50th आइटम जो है वो इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल होने वाला है,
राइट, बिकॉज यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है 51, ठीक है। तो हमारी ये जो है 29.5 टू 39.5 ये क्या है, ये है हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप होगी कि भाई आपका जो फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज में वो आप अप्लाई करो, ठीक है। तो आपकी मीडियन क्लास आ गई, आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई n1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की ये फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को याद हो चुका है, ओके। आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हैं, रिमेंबर रख पा रहे हैं, ठीक है, कि यार ये जो फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज का वो क्या होता है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, मतलब वो अच्छे से बैठ गया आपके माइंड में, ठीक है। L1 क्या होगा, L1 होगा आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो वो कितनी हो गई 29.5, ठीक है। n/2 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो n/2 होगा आपका 100/2 दैट इज 50, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। CF क्या होता है, तो CF होती है हमारी मीडियन क्लास के प्रिसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमारी CF कितनी आ गई, CF आ गई हमारी 31, ओके। F क्या होता है, तो F होती है हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 20, तो F आ गई हमारी 20, और I कितनी होती है, तो I होती है हमारी क्लास इंटरवल, दैट इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो वैल्यू आती है उसे हम I बोलते हैं, दैट इज कितनी होगी वो 39.5 माइनस 29.5 कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए हमें जिस जिस चीज की नीड थी वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पुट करना है, इसे सॉल्व करना है और अपने मीडियन तक पहुंचना है, ओके। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। 29.5 प्लस 50 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, ओके। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसे ऐड कर देंगे किसमें, 29.5 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले करेंगे हम 50 माइनस 39, ओके। तो 50 माइनस 39 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो जब आप इसको पहले आप क्या करो भाई, 19 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो ये 0 को कैंसिल कर दो, 2 और 19 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 और 19 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, आपके पास में वैल्यू आएगी 9.5, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 2 आपको 9.5 मिलने वाला है। इस 9.5 को ऐड कर दो किसमें, 29.5 में, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई 39। 39 क्या हुआ, 39 हुआ हमारा मीडियन, जो कि हमारी पूरी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है मीडियन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स अगर गिवन हो तो, ठीक है। अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करो आप किसमें, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में, फिर उसके बाद वाली जो प्रोसीजर होगी वो बिल्कुल सेम होने वाली है जो हम कंटिन्यूअस सीरीज में फॉलो करते हैं वही, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों जो केसेस हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो पहले उसे कन्वर्ट करो आप आपके कंटिन्यूअस सीरीज में, और अगर इंक्लूसिव क्लास सीरीज गिवन है तो आप उसे कन्वर्ट करो किसमें, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, ठीक है। तो आपको उसके इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद में जो क्लास इंटरवल्स रहेंगे उनके थ्रू आपको क्या करना है, आपके मीडियन की कैलकुलेशन करना है, जो कि बिल्कुल सेम होगी एज इट इज होगी जो आपने कंटिन्यूअस सीरीज में देखी थी, ओके। आई होप कि आपको ये जो तीनों पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े, ये तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। इन केस आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम इसका एक और पार्ट देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे न्यूमेरिकल्स और मीडियन का पार्ट नंबर 4, ओके। उसमें हम अपने वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। हम ऑलमोस्ट सारे जिस भी टाइप के करवाने चाहिए मुझे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व, वो सारे हम कर चुके होंगे। एंड आई होप सो विद द एंड ऑफ दैट पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।